ऑफ द सेंचुरी, अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे बंदे को भेजेगा जो अल्लाह के दीन को रिवाइव करेगा। और इसकी शरह अगर देखा जाए, देखिए, दिस इज द टाइम फॉर अस टू पॉन्डर इन लाइट ऑफ द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द मुहद्दिसून। रिवाइव क्यों करेंगे? खराबी पैदा होगी, लोग गलत अकायद पैदा करेंगे, they will bring self opinions with regard to the holy Quran and the ahadith of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, लोगों के अकायद को लूटने की कोशिश करेंगे, गुमराहियत फैलाएंगे, तभी बिगाड़ पैदा होगा। अब उसकी इस्लाह के लिए अल्लाह तबारक व तआला हर सदी के सिरे में एक मुजद्दिद को भेजेगा जो उसके दीन की तजदीद फरमाएगा, रिवाइव फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। इस पर मुहद्दिसून के बड़े कलाम हैं। मिसाल के तौर पे उनके कंडीशंस क्या होने चाहिए। एक कंडीशन तो उलमा ये बताते हैं कि उस दौर के ये बहुत बड़े, सबसे बड़े आलिम कहलाते हो, अकाबिर उलमा अपने मसाइल के लिए जो हल ना कर सके इनकी बारगाह में रुजू करें। और एक ये है कि एक सेंचुरी का आखिरी हिस्सा पाए और दूसरी सेंचुरी का शुरू भी पाए। जैसे इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि 150 हिजरी में पैदा हुए और विसाल 203 में कुछ हुआ था, तो सेकंड सेंचुरी का आखिरी भी पाया और थर्ड सेंचुरी का शुरू भी पाया। तो इस एतबार से कुछ बातें मुहद्दिसून ने पेश की है। अब आप देखिए किस दौर में फितना नहीं हुआ। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर के बाद जब अजिल्ला सहाबा किराम दुनिया से वफात पा चुके थे, फितने पैदा होने शुरू हुए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों की तरफ से भी फितने पैदा हुए। अब होते होते क्या हुआ कि एक दौर आया कि लोग जस्टिस के मामले में थोड़े पीछे हट गए थे, तो अल्लाह ताला ने हजरत अम्र इब्न अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु को चुना और उन्होंने ऐसी जस्टिस दुनिया में भर दी कि सुबहान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा, सन ऑफ हजरत उमर, फरमाते हैं गालिबन कि ये फरमाया गया था इनके बारे में कि एक ऐसा शख्स हजरत उमर की औलाद में से आएगा जो दुनिया को अदल से भर देगा। तो उलमा ने उस वक्त फैसला सुना दिया कि हजरत अम्र इब्न अब्दुल अजीज ही इज द फर्स्ट मुजद्दिद ऑफ इस्लाम। इसी तरह दूसरी सदी की बात आई तो मुअतज़िला का मामला आगे बढ़ गया। दे स्टार्टेड क्लेमिंग दैट द कुरान इज अ क्रिएशन, व्हेयरएस द पेपर ऑन व्हिच वी रिसाइट दैट इज अ क्रिएशन, द इंक थ्रू व्हिच इट इज रिटन दैट इज अ क्रिएशन, the form of book is a creation but the original kalam is not a creation because original kalam is kalam of Allah। अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की सिफत अनक्रिएटेड है, इटर्नल है, अजली, अबदी, कदीम। तो जो पढ़ा जाता है वो अनक्रिएटेड है, लेकिन हमारी जबान ये क्रिएशन है। जो सुना जाता है कलाम, दिस इज अनक्रिएटेड, लेकिन कान ये क्रिएशन है। पेपर इज अ क्रिएशन, व्हाट इज बीइंग रिसाइटेड इज अनक्रिएटेड। तो मुअतज़िला ने क्या कहा, नहीं नहीं, कुरान इज आल्सो अ क्रिएशन। उस दौर में सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि और खासकर सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन बुजुर्गान दीन ने डट कर मुअतज़िला का मुकाबला किया और ऐसा मुकाबला किया कि आज मुअतज़िला का निशान ही खत्म कर दिया, उस फितने को ही खत्म कर दिया। और इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाहि अलैहि जो अकीदे के इमाम है, अकीदे में कोई इमाम नहीं होते, क्यों? फुरूई मसाइल में चार अइम्मा किराम की हम तकलीद करते हैं, अकीदा तो सबका एक है। अकीदे का इमाम इस एतबार से कहा जाता है कि इमाम अबुल हसन अशअरी, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, इमाम तहावी रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, इन लोगों ने हम पर यह एहसान किया कि कुरान और अहादीस से जो अकायद हैं उनको समराइज करके, इलेबरेट करके, आसान करके हमारे सामने पेश कर दिया है। So they did a favor upon us by explaining the true aqidah of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. इस एतबार से इमाम ऑफ अकीदा कहा जाता है। So इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाहि अलैहि, there was a time at the beginning he was also from Mu'tazila sect. He was promoting this sect. फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें चुना और ऐसा फेर दिया कि फिर मुअतज़िला से ये मुनाजरा करने लगे, उनके पास जाकर उनको हराकर इस्लाम की हक्कानियत का वो इजहार फरमाते थे। सुभान अल्लाह। तो हर सदी में ये मामलात आए। अगेन आई एम ट्राइंग टू रिपीट कि हर सदी में इस तरह के फितने क्रिएट होंगे। हमारा ईमान बचाना ये हमारे लिए जरूरी है। पीपल विल कम इन दिस फॉर्म। 7वीं सदी हिजरी आई
تو آپ نے دیکھا آج تک نہ صحابہ میں سے، نہ تابعین میں سے، نہ تبع تابعین میں سے، نہ ہی امام اعظم امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل، نہ ہی سرکار غوث اعظم خواجہ غریب نواز اور سید احمد کبیر رفاعی، کسی بھی اللہ کے نیک بندے نے یہ کبھی بھی نہیں لکھا نہ ہی کہا کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا یہ حرام ہے. No, not a single صحابی. If you can prove it, I will retract. Not a single tabi'i. If you are able to prove it, I will retract. Not a single tabi'i. Are you able to prove it? I will retract. End of the day, finally they will come to a conclusion when we ask, you say don't follow the imams, and no imam said that wasila is haram. On what basis you say wasila is haram? Their answer would be, actually Ibn Taymiyyah has written this, that seeking wasila is haram. So you say following imam is shirk, and you yourself follow Ibn Taymiyyah, you do taqlid of Ibn Taymiyyah. तो अब क्या नतीजा निकला? 700 साल के बाद वसीला हराम है ये बात आई. अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमानों का इस्लाम 1400 years से है और वहाबियों का इस्लाम 700 साल से है. So now you want to follow 700-year Islam? That is your wish. We are following the beliefs of the noble Sahaba of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. इसी तरह इब्न तैमिया ने ये भी लिखा, to visit Medina Sharif with the intention of visiting Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. You can't. Yes, you can visit in order to visit Masjidun Nabawi Sharif because you get more reward. Our questions, all the people who follow Wahhabism, ये reward मिलता किसके सदक़े में है? हुजूर ही के तो सदक़े में मिलता है. This huge reward is given because of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Then why do you say in this manner के हुजूर के लिए सफर करना ये हराम है? And to the extent, अगर आप हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के इरादे से सफर किए तो नमाज कसर मत करना, चूंकि सफर हराम है, नमाज पूरी पढ़ना. ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम. इस तरह के फितने जब जाहिर हुए तो सैयदना इमाम तक़ीउद्दीन सुबकी शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि ने कलम उठाया और खूब इब्न तैमिया के रद में किताबें लिखी और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाजिरी पर तो ऐसी किताब लिख डाली जिसका नाम ही रखा, बीमारों के लिए शिफा है मदीने शरीफ की हाजिरी, शिफा उस्सिकाम फी ज़ियारत खैरिल अनाम. और इसी की तर्जुमानी करते हुए आला हजरत के साहबजादे सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, इस दर की हुजूरी ही, the presence in the court of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam is the source. इस दर की हुजूरी ही इस यहाँ की दवा ठहरी, गुनाहों के लिए शिफा तो हुजूर के दरबार की हाजिरी है. ज़हरे मासी का तैबा ही शिफा खाना, तैबा ही शिफा खाना. अल्लाहु अकबर. Why? Yes, it is apparent. We won't be sent towards Jannah directly after raising from the graves. No. Jahannam, we will not be sent towards Jahannam directly. No. Maidan Mahshar will be prepared by Allah Tabaraka wa Ta'ala, and everyone will seek the wasila of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzur shafaat farmaएंगे, उसके बाद जन्नत मिलेगी. So everything is because of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. तो इब्न तैमिया का रद इमाम सुबकी ने फरमाया, हर दौर में इस तरह के फितने आए. 11वीं सदी हिजरी, 10वीं सदी हिजरी में भी प्रॉब्लम्स थे. मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसका जवाब दिया. 11वीं सदी हिजरी में भी प्रॉब्लम्स थे. मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अकबर जो दीन इलाहिया कायम किया था अकबर ने, तो लोगों ने फतवा दे दिया, नाम निहाद मुफ्तियों ने फतवा दे दिया कि अकबर के लिए सजदा करना जायज है. हज के मामले में कि हज हम पर फर्ज नहीं, इसको रोका जाए, फर्जियत खत्म कर दी जाए. कई नए नए मसाइल गढ़ने लगे जो कुरान और हदीस के खिलाफ है. उस दौर में शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी और सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रदियल्लाहु ताला अन्हुम और दीगर बुजुर्गों ने डट के मुकाबला किया. आज अकबर का नामो निशान, दीन इलाहिया का नामो निशान खत्म हो गया. और 12th सेंचुरी जब आई तो शियों का उरूज था. उस वक्त अल्लाह ताला ने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि को चुना और शियों के अकायद तोहफायत इतना अशरिया में लिखते हैं कैसे गंदे अकायद है. It is shameful to even say this. One of the beliefs of the major Shia sect is Hazrat Ali radiyallahu anhu is Allah, written in their books. Another belief of the major sect is Hazrat Ali is the prophet of Allah. हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे गलती हो गई कि वो मोहम्मद के पास चले गए जबकि आना अली रदी अल्लाह अन्हु के पास था. तो हमारा सवाल यह है कि अल्लाह का फरिश्ता तो मासूम होता है. पहले तो तुमने मासूम को गुनहगार कर दिया कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी कर दी. एंड दूसरा जवाब, अल्लाह तो देख रहा था, कह देता जिब्रील कहां जा रहे हो, यहां चले जाओ.
تو اللہ کو بھی بلیم کرتے ہو، حضرت علی کو نبی کہنے کے لیے، حضور کو بلیم کرنے کے لیے اللہ پر الزام لگاتے ہیں۔ اس طرح کے عقائد انہوں نے گھڑے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ڈٹ کے مقابلہ فرمایا اور شیعوں کا خوب رد فرمایا۔